हेलो एवरीवन, दिस साइड वैशाली और आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ जिसके अंदर मैं आपको कुछ 7 एसेंशियल बातें बताऊंगी रिलेटेड टू एनक्लेक्स। सो बेसिकली ये एक नेशनल काउंसिल लाइसेंस एग्जामिनेशन रहता है जो कि आपका नंबर 1 एसेंशियल थिंग है। आपको पता होना चाहिए कि एनक्लेक्स का फुल फॉर्म क्या है, बिकॉज सम टाइम पीपल विल बी लाइक अरे तुम एनक्लेक्स दे रहे हो, जरा फुल फॉर्म तो बताओ इसका। इसीलिए आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। नंबर 2, आपको जो इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो है इसके क्वेश्चंस। सो बेसिकली इस एग्जाम के अंदर आपको मिनिमम 75 और मैक्सिमम 745 75 to 145 क्वेश्चंस आते हैं जिन्हें आपने 5 घंटे के अंदर कवर करना होता है। और कंप्यूटर बेसिकली आपका नॉलेज असेस कर रहा है। सो कंप्यूटर को जिस टाइम पे लगेगा दैट दिस कैंडिडेट इज गुड इनफ, वो 70% से ज्यादा स्कोर कर रहा है हर एक क्वेश्चन के अंदर। सो गाइस, उस टाइम पे कंप्यूटर अपने आप शट डाउन हो जाता है। सो यस, आपने सही सुना। सो बेसिकली 75 to 145 the total questions and computer can shut down at any time during the interval of your test. Okay? अगर आपको 145 कंप्लीट करने हैं क्वेश्चंस तो आपके पास जो मैक्सिमम टाइम है वो है 5 घंटे, 5 आवर। बट ज्यादातर लोग 1-1.5 घंटे में भी कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है और अपने आप थोड़ा आइडिया लग जाता है कंप्यूटर को और वो आपको असेस कर लेता है। थर्ड थिंग, आपको पता होना चाहिए कि इस एग्जाम को कौन कौन सी कंट्री जो है वो मानती है। सो गाइस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड अमेरिका, इन 3 कंट्रीज के अंदर आपका जो एनक्लेक्स का एग्जाम है वो वैलिड है। नंबर 4, इन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी एंड व्हाट इज द क्राइटेरिया। सो गाइज, यहाँ पे बीएससी नर्सिंग जो है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर आपको एनक्लेक्स देना है तो। इसे करने से पहले आपको आपरा के थ्रू, आपरा एक इंटरनेशनल मेडिकल बॉडी है जो कि ऑस्ट्रेलिया की है, आपको आपरा के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। देन आफ्टर आपको आपरा यानी कि ऑस्ट्रेलिया की मेडिकल बॉडी विल गिव यू एटीटी, दैट इज योर टेस्ट डेट। ओके, जैसे ही आपको टेस्ट डेट मिल जाते हैं आप अपना एनक्लेक्स का एग्जाम दे सकते हैं। अगर मैं बात करूं अमेरिका की, तो अमेरिका के अंदर अगर आपको ये एग्जाम देना है गाइस, तो आपको जो है न्यूयॉर्क बोर्ड ऑफ नर्सिंग से एलिजिबिलिटी लेनी पड़ती है। जैसे कि आप ऑस्ट्रेलिया में आपरा से ले रहे थे, उसी तरीके से आपको अमेरिका में न्यूयॉर्क बोर्ड ऑफ नर्सिंग से एलिजिबिलिटी लेनी पड़ती है ताकि आप इस एग्जाम को दे सके। जैसे ही आपको एलिजिबिलिटी मिल जाती है, आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है, जैसे ही आपको एलिजिबिलिटी मिल जाती है, देन आफ्टर यू कैन गिव योर एग्जाम। और जो तीसरी बात यहाँ पे आती है दैट इज द कनाडा। कनाडा के अंदर भी एनक्लेक्स जो है वो एलिजिबल है। बेसिकली ज्यादातर जो कैनेडियन जो स्टूडेंट्स हैं, बेसिकली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, अगर वो कनाडा जाना चाहते हैं तो उन्हें डायरेक्ट कनाडा में एनक्लेक्स देने को नहीं मिलता है अगर वो इंडिया में है तो। बिकॉज कनाडा का मानना है कि पहले आपको स्टूडेंट वीजा लेके कुछ कोर्स करने पड़ेंगे ताकि आप एनक्लेक्स के लिए एलिजिबल हो। बिकॉज इंडियन नर्सिंग क्वालिफिकेशन फॉर बीएससी नर्सिंग इज नॉट इक्वलेंट टू कैनेडियन नर्सिंग क्वालिफिकेशन। सो बेसिकली एक कैंडिडेट जो इंडिया से पास आउट है नर्सिंग किया हुआ और एक कैंडिडेट जिसने अपनी नर्सिंग कनाडा से की है, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर रहता है, जिस अंतर को कंप्लीट करने के लिए स्टूडेंट को पहले स्टूडेंट वीजा लेकर जाना पड़ता है ताकि वो अपना कुछ स्टडी कंप्लीट कर सके, ताकि वो एनक्लेक्स के लिए एलिजिबल हो सके। बट यहाँ पे एक पॉजिटिव बात क्या आ जाती है, हम अमेरिका के थ्रू अगर एनक्लेक्स देते हैं देन दैट एनक्लेक्स इज ऑल्सो वैलिड इन योर कनाडा एंड ऑल्सो वैलिड इन योर ऑस्ट्रेलिया। तो ये है आपका 5वां एसेंशियल पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, दैट अगर आप ऑस्ट्रेलिया से एनक्लेक्स दे रहे हो तो वो एनक्लेक्स आपका अमेरिका या कनाडा कहीं भी काम करेगा। और अगर आप न्यूयॉर्क बोर्ड ऑफ नर्सिंग से एनक्लेक्स दे रहे हो यानी कि अमेरिका से, तो दैट एनक्लेक्स इज आल्सो वैलिड इन ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। बस आपको थोड़े स्कोर्स जो होते हैं वो अपने शिफ्ट करवाने पड़ते हैं, जिस भी नेशनल बॉडी से आपने अपना एलिजिबिलिटी लिया है उन्हीं को मेल करना पड़ता है कि कृपया करके जो मेरा लाइसेंस है वो इस कंट्री में या फिर इस कंट्री में कहीं पे भी शिफ्ट कर सके। और यहाँ पे एक चीज मैं और आपको बताना चाहती हूँ जो कि 6th एसेंशियल पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, वो है जीएनएम कैंडिडेट्स के लिए। सो गाइस, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक, एमएससी तो हमेशा एलिजिबल हो जाते हैं आपके एनक्लेक्स देने के लिए, लेकिन जीएनएम कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर एनक्लेक्स एग्जाम जो कि ऑस्ट्रेलिया का है। और कनाडा के अंदर भी
आज के टाइम में यू नो इट्स लाइक 2024, आज के टाइम में आपका जो एनक्लेक्स की जो एलिजिबिलिटी है उसमें जीएनएम को एलिजिबल नहीं माना गया है। और अमेरिका के केस में आप अभी भी एलिजिबल हैं, बिकॉज अमेरिका में अभी भी कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर आप जीएनएम कर अगर एनक्लेक्स देते हैं तो दैट विल बी एलिजिबल, सो आप दे सकते हैं। एंड द 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल फैक्ट अबाउट एनक्लेक्स इज इट्स नॉट अ डिफिकल्ट एग्जाम। सिर्फ आपको जो आपका सिलेबस है वो थोड़ा सा थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली मिक्स करना है। जो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल का जो गैप होता है उसको थोड़ा सा क्लियर कर आपको चलना है, ताकि बिकॉज मेजॉरिटी क्वेश्चन जो एनक्लेक्स के अंदर आते हैं वो सारे के सारे सिनेरियो बेस्ड होते हैं, और सिनेरियो का मतलब साफ साफ है योर प्रैक्टिकल नॉलेज, राइट। सो आप लोगों को सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़नी है एनक्लेक्स को पास करने के लिए, आपको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल इन दोनों को मिलकर थोड़ा सा आगे चलेंगे और आप अपना एग्जाम पास कर सकते हैं। एक एक्स्ट्रा टिप मैं आपको देना चाहती हूँ, और वो है एग्जामिनेशन के जब टाइम आप जाते हो तो क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। सो गाइज यू नीड पासपोर्ट, दैट्स इट, यू नीड ओनली पासपोर्ट। फोन और आपका बैग, आपके नोटबुक्स, इन सबको जो है वो सील पैक करके एक लॉकर प्रोवाइड किया जाता है जहां पे आप इन्हें रख सकते हैं, और आपको आपका जो पासपोर्ट है वो होना बहुत जरूरी है आपके साथ। थैंक यू।